माई सेल्फ डॉक्टर जी.डी. अंसारी एंड आई एम ए लैप्रोएंडोस्कोपिक सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कितने तरह के टेलीस्कोप, लेंस या रिजिड इंडोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं। कि जो इंडोस्कोप है या लेंस या टेलीस्कोप जिसे हम बोलते हैं, इसको बनाने वाली सबसे ज़्यादा जो कंपनी है वो जर्मनी के अंदर मौजूद है, जैसे रिचर्ड वोल्फ, कार्ल स्टार्च, सॉली, सॉप्रोकॉमिक। इसके अलावा स्ट्राइकर है जो अमेरिकन कंपनी है, और ओलंपस के भी रिजिड इंडोस्कोप या टेलीस्कोप आते हैं जो एक जापान बेस्ड कंपनी है। चाइना में टेलीस्कोप भी मार्केट में अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में करी जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मोस्ट कॉमनली जो टेलीस्कोप इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं 10 mm 30 डिग्री, और दूसरा होता है 5 mm 30 डिग्री। ये दो टेलीस्कोप मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। ये स्कोप भी 10 mm का है, मगर इसका लेंस 0 डिग्री है। ये एक दूसरा लेंस है 10 mm 30 डिग्री। इसका ऑकुलर फनल ग्रीन है, अगर आप देखेंगे तो ये भी एक 10 mm का लेंस है, लेकिन ये बाकी 10 mm के लेंस से डिफरेंट है। 5 mm को 5 mm इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके शाफ्ट का जो डायमीटर है वो 5 mm है, और 10 mm को 10 mm इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शाफ्ट का डायमीटर है वो 10 mm। ये एक 30 डिग्री लेंस है और ये एक 0 डिग्री लेंस है। 10 mm 0 डिग्री एंड दिस इज द 10 mm 30 डिग्री। तो 0 डिग्री और 30 डिग्री को कैसे पहचानेंगे? जब टेलीस्कोप के एक्सिस और लेंस के एक्सिस के बीच कोई एंगल नहीं होता, यानी ये जो कट होता है वो बिल्कुल ट्रांसवर्स होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे 0 डिग्री। लेकिन जब लेंस के एक्सिस और टेलीस्कोप के एक्सिस के बीच एंगल हो तो उस एंगल की बुनियाद पर उसे हम बोलते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। जैसे आप अगर ये देखेंगे तो इस टेलीस्कोप के एक्सिस और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी एक्सिस के बीच 30 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसे बोलते हैं 30 डिग्री। 0 डिग्री लेंस ट्रांसवर्स कट, 30 डिग्री लेंस ऑब्लिक कट। यानी 0 डिग्री का व्यू बिल्कुल वर्टिकल, 30 डिग्री का व्यू स्लाइटली एंगल्ड, 45 डिग्री का थोड़ा और एंगल, 70 का और एंगल, और 90 डिग्री का बिल्कुल। 90 डिग्री का मतलब कि लैटरल व्यू एंगल, वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो यहाँ होगा, और 120 डिग्री का मतलब रिवर्स व्यू, वो जो लेंस होता है वो पीछे की तरफ, आप अगर उसे किसी ल्यूमेन के अंदर डालेंगे तो आपको एक्सिस दिखाई देगी। हालांकि 90 डिग्री, 120 डिग्री जो टेलीस्कोप होते हैं मौजूदा वक्त में अब वो बहुत कम यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो लेंस लैप्रोस्कोपी में यूज होते हैं वो होता है 5 mm 30 डिग्री एंड 10 mm 30 डिग्री। 10 mm 0 डिग्री का लेंस भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। 0 डिग्री लेंस का एक्सिस फिक्स करके इसे हम रोटेट करें तो फील्ड ऑफ विजन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 30 डिग्री लेंस का एक्सिस हम फिक्स करके अगर इसे रोटेट करें तो हर डिग्री पे आपको फील्ड ऑफ विजन चेंज मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 डिग्री का फील्ड ऑफ विजन होता है वो 30 डिग्री के टेलीस्कोप से कम होता है। 0 डिग्री सेंट्रल विजन दिखाता है, जबकि 30 डिग्री सेंट्रल विजन नहीं दिखाता, सेंटर से थोड़ा नीचे दिखाता। लेकिन अगर हम लेंस को टिल्ट कर दें तो हम सेंट्रल विजन गेन कर लेंगे। यानी जो 30 डिग्री 10 mm टेलीस्कोप है वो 0 डिग्री की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो ये 0 डिग्री की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा इसका फील्ड ऑफ विजन ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 10 mm 30 डिग्री लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिफरेंट तरह का लेंस आपको दिख रहा है, 10 mm 30 डिग्री
एंड द ऑकुलर फनल इज ग्रीन इन कलर। इस लेंस की खासियत ये है कि ये नॉर्मल वाइट लाइट में भी इमेज बना सकता है और इंफ्रारेड लाइट में भी ये इमेज बना सकता है। बाकी से इसमें कोई भी टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट में इमेज नहीं बनाते, सिर्फ ये जो टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड लाइट में इमेज बना सकता है। इसकी ये खासियत है। जो 10 mm टेलीस्कोप का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस आपको दिखेगा, 30 डिग्री एंगल्ड है, ये पूरा शाफ्ट है इसका। फिर यहाँ पे आपको एक लाइट पिलर दिखेगी और यहाँ पे ये ऑकुलर फनल है ब्लैक कलर की, और इसके अंदर आईपीस लेंस है। ये जो ऑकुलर फनल और ये जो लाइट पिलर है ये सारे लेंस में यूनिवर्सल होता है, यानी लेंस 10 mm का हो, 5 mm का हो, 3 mm का हो, ऑकुलर फनल और लाइट पिलर यूनिवर्सल होता है। सब में एक कैमरा है, आसानी से लग जाएगा। 10 mm आसानी से लग जाएगा, ये 5 mm ऑकुलर फनल बिल्कुल यूनिवर्सल होता है ऑकुलर फनल। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो ये लाइट जो केबल है इसमें भी अटैच हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये इसमें भी लग सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये जो लाइट पिलर है इसको आप, ये जो इस पे अडेप्टर लगा हुआ है, आप इसे खोल देंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। इसे आप दोबारा इसमें अटैच कर सकते हैं। इसको भी आप खोल सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इसे बोलते हैं स्टार्च टाइप। ये स्टार्च टाइप फाइबर ऑप्टिक केबल है, और ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये वोल्फ टाइप बोलते हैं इसे। अगर ये यहाँ अटैच्ड है तो इससे सिर्फ स्टार्च टाइप फाइबर ऑप्टिक केबल अटैच होगा, और अगर ये नहीं है तो इससे वोल्फ टाइप फाइबर ऑप्टिक केबल अटैच होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में जो स्पेस होता है इसमें रॉड लेंसेस पाए जाते हैं। रॉड लेंस की खोज हॉपकिंस और कार्ल स्टार्च ने करी थी। रॉड लेंस एक शीशे का बना हुआ ट्यूबुलर सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है और जिसका मेन काम होता है लाइट के ट्रांसमिशन को बढ़ाना। दो रॉड लेंस के बीच में एयर गैप मौजूद होता है। रॉड लेंसेस के नंबर जितने ज़्यादा होंगे वो एयर गैप उतना ही छोटा होगा, और रॉड लेंसेस के नंबर जितने कम होंगे वो एयर गैप उतना ही बड़ा होगा। यानी किसी भी टेलीस्कोप में कितने रॉड लेंस हैं ये आप बाहर से पता नहीं कर सकते। ये तभी पता चलेगा जब हम इस लेंस को खोल के रॉड लेंस को निकालेंगे। हम ये देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने रॉड लेंस हैं और इसके अंदर कितने रॉड लेंस हैं। रॉड लेंस जितने ज़्यादा होंगे एयर गैप उतना ही कम होगा, रॉड लेंस जितने कम होंगे एयर गैप उतना ही ज़्यादा होगा। रॉड लेंस का फ़ायदा क्या है, वो लाइट के ट्रांसमिशन को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिस तरीके से हमारे आँख का जो लेंस है वो लाइट की मौजूदगी में रेटिना पर इमेज बनाता है, वैसे ही लैप्रोस्कोपी में ये जो जितने भी टेलीस्कोप हैं जिसे हम लेंस भी बोलते हैं, जिसे रिजिड एंडोस्कोप भी बोलते हैं, इनका मेन काम लाइट की प्रेजेंस में इमेज को बनाना है। किसी भी टेलीस्कोप से बनने वाली इमेज की क्वालिटी
उसका रिजोल्यूशन कितना बेटर होगा, ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात ये कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना बड़ा है, यानी वो ऑब्जेक्टिव लेंस कितना बड़ा है। ऑब्जेक्टिव लेंस जितना बड़ा होगा उसका फील्ड ऑफ विजन उतना ही बड़ा होगा और उसमें दिखने वाले ऑब्जेक्ट उतने ही बड़े दिखाई देंगे और उससे होकर लाइट का ट्रांसमिशन उतना ही ज़्यादा होगा। पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच कितने रॉड लेंस मौजूद हैं। जितने ज़्यादा रॉड लेंस मौजूद होंगे उस इमेज के अंदर लाइट उतनी ही ज़्यादा मौजूद होगी, उस इमेज की ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी, उस इमेज के अंदर फोटॉन्स उतने ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से उस इमेज की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। उस इमेज को अगर हम आरजीबी सिग्नल में कन्वर्ट करें और फिर उसे कैमरा कंट्रोल यूनिट से वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करें तो वो जो इमेज होगा उसका रिजोल्यूशन उतना ही बेटर होगा। और जो तीसरी बात होती है वो ये होती है कि जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस और रॉड लेंस और आईपीस लेंस जिस मटेरियल का बना है उसकी क्वालिटी कैसी है। वो ग्लास जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा इमेज उतना ही बेहतर बनेगा। जब भी हम रिजिड इंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं इसे स्टेराइल करने के लिए अक्सर साइडेक्स में डालते हैं, इसकी ऑटोक्लेविंग करते हैं, इसको EtCO2 या प्लाज्मा स्टेलाइजेशन से होके गुजरना पड़ता है। NS में बीटाडीन सब यहाँ पे लगाया जाता है, इसको साफ किया जाता है। इन सब चीज़ों से इसके लेंस की ट्रांसपेरेंसी ग्रेजुअल एंड ग्रेजुअल कम होती जाती है, जिससे इमेज की जो ब्राइटनेस है, जो शार्पनेस है, वक्त के साथ कम होता चला जाता है। अगर इन लेंस को बनाने का जो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो इस लेंस का विज़न बहुत जल्द ब्लर हो जाएगा। तो 3 बातें मैंने बताई कि अगर किसी टेलीस्कोप से इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होना चाहिए ताकि उसे बनने वाला इमेज बड़ा बने, उसका फील्ड ऑफ विजन ज़्यादा हो, इससे हो के गुजरने वाले लाइट का अमाउंट ज़्यादा हो और इसके अंदर रॉड लेंसेस की तादाद ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो लाइट का ट्रांसमिशन बेटर हो सके। और तीसरी चीज़ जो है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रॉड लेंस और आईपीस जो लेंस जिस मटेरियल से बना है वो ग्लास मटेरियल बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। इन बातों से साफ है कि जो इमेज ये 10 mm टेलीस्कोप लाइट की मौजूदगी में बनाएगा और जो इमेज ये 5 mm टेलीस्कोप लाइट की मौजूदगी में बनाएगा, उन दोनों में डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है 10 mm 30 डिग्री के टेलीस्कोप की बनाई हुई इमेज मच बेटर होगी 5 mm 30 डिग्री के टेलीस्कोप से। आप देख सकते हैं इसका डायमीटर 5 mm है, इसका डायमीटर 10 mm है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा है, साथ ही ये लेंथ में भी छोटा है, यानी इसके अंदर रॉड लेंसेस की तादाद कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। तो जो 3 फैक्टर हैं उसमें से 2 फैक्टर साफ साफ दिख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा, रॉड लेंसेस ज़्यादा, रॉड लेंसेस कम, रॉड लेंस का डायमीटर यहाँ ज़्यादा है, रॉड लेंस का डायमीटर यहाँ कम है, यानी इमेज बड़ा बनेगा और इमेज के अंदर लाइट एनर्जी जो फोटान होंगे वो इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा के फोटान बढ़ा सकते हैं। आप अगर लाइट की इंटेंसिटी यहाँ बढ़ाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ भी बढ़ा सकते हो, इमेज पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन लाइट एनर्जी की एक लिमिट है, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट और ज़रूरत से कम लाइट दोनों ही इमेज की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। इसलिए अगर कोई आपसे ये बोले कि 5 mm टेलीस्कोप 10 mm टेलीस्कोप के बराबर इमेज प्रोड्यूस करेगा अगर हम इसमें लाइट सोर्स बेटर कनेक्ट कर दें, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। चाहे आप कितनी अच्छी क्वालिटी का लाइट सोर्स इसमें कनेक्ट कर लें, इसकी इमेज 10 mm की इमेज से इन्फीरियर होगी। अब ये जो लास्ट टेलीस्कोप है जो बाकी टेलीस्कोप से डिफरेंट है, जिसका मैंने बताया आपको कि इसका जो आईपीस है, ये जो ऑकुलर फनल है ये ग्रीन कलर की है जबकि इसमें ब्लैक कलर की है। इस लेंस की खासियत ये होती है कि ये लेंस इंफ्रारेड लाइट के प्रेजेंस में भी इमेज बना सकता है और
नॉर्मल वाइट लाइट के प्रेजेंस में भी इमेज बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं हम मौजूदा वक्त में एडवांस इमेजिंग मोडेलिटी के तौर पे। इंडोसाइनिन ग्रीन एक डाई होती है। अगर आप लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करने जा रहे हैं और आपको ये लगता है कि सीबीटी का कोर्स एबनॉर्मल है, ऐसे मरीजों में इंडोसाइनिन ग्रीन डाई आधे घंटे पहले हम आईवी रूट से इंजेक्ट कर देते हैं। वो इंडोसाइनिन ग्रीन ब्लड सर्कुलेशन से लीवर में कलेक्ट हो जाता है और जो लीवर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, उस इंडोसाइनिन ग्रीन को बाइल के अंदर एक्सक्रीट कर देते हैं। जब हम लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान इस स्पेसिफिक टेलीस्कोप का और इस स्पेसिफिक लाइट सोर्स का और इस स्पेसिफिक कैमरा हेड का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल लाइट के प्रेजेंस में हमें गॉल ब्लैडर, लीवर, एवरीथिंग एज इट इज दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम इंफ्रारेड मोड ऑन करते हैं तो लीवर के अंदर और बाइल डक्ट के अंदर हाई कंसंट्रेशन में मौजूद इंडोसाइनिन ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। आपको बाकी के सारे ऑर्गन लगभग ब्लैकिश दिखाई देंगे, लेकिन लीवर और सीबीडी पूरी की पूरी ग्रीन दिखाई देती है। अब अगर एबनॉर्मल सीबीडी का कोर्स हो तो आप सीबीडी को बिना इंजर किए गॉल ब्लैडर इजीली रिमूव कर सकते हो। जब हम लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी करते हैं और अगर हमें लगता है कि यूरेटर का कोर्स एबनॉर्मल हो सकता है तो हम यूरेटर के अंदर एक स्टेंट डालते हैं। जब हम इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और इंफ्रारेड मोड ऑन करते हैं तो हमें यूरेटर के अंदर वो जो स्टेंट ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। हम यूरेटर को बिना चोट पहुंचाए दूरबीन से बच्चेदानी का ऑपरेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो हम बॉवल रिसेक्शन करते हैं तो रिसेक्टेड बॉवल के एंड पे वास्कुलरिटी चेक करने में भी हम इस कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इंफ्रारेड मोड ऑन करेंगे इंडोसाइनिन ग्रीन इंट्रावेनस डाल के, अगर मार्जिन आपको बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रही है इसका मतलब वास्कुलरिटी सही है। अगर मार्जिन ब्लैकिश दिखाई दे रही है इसका मतलब उसके अंदर वास्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आपको तब तक रिसेक्ट करना पड़ेगा जब तक वो मार्जिन ग्रीन कलर की ना हो जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आवर सेंटर इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर लैप्रोएंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स एंड ट्रेनिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड you can contact us. Thank you for watching.